नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आम आदमी पार्टी का ड्रामा हंगामा दोनों जारी है। अब इस ड्रामे की जरा इसके पीछे की कहानी को समझिए। आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दो आरोप लगाए। एक कहा कि तिहाड़ जेल में उनको परेशान किया जा रहा है और दूसरी बात कही कि तिहाड़ में उनकी हत्या कराई जा सकती है, उनकी जान को खतरा है। ये एक जान को खतरा वाली बात कही संजय सिंह ने, जो उनके राज्यसभा सदस्य हैं। सौरभ भारद्वाज ने भी यही बात कही और आम आदमी पार्टी के नेता जो है सरेआम कह रहे हैं कि ये परेशान किया जा रहा है, मनीष सिसोदिया को टॉर्चर किया जा रहा है। अब आप ज़रा सा तथ्यों पर गौर कीजिए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ मंत्री और अरविंद केजरीवाल के करीबी और रिश्तेदार सत्येंद्र जैन 9 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है और वो तिहाड़ जेल में बंद रहे तो जब तक मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी नहीं हुई और उनको सीबीआई रिमांड पर नहीं भेजा गया अदालत द्वारा, तब तक वो मंत्री पद पर बने रहे। अब पहला सवाल उठता है कि मंत्री पद पर जो 9 महीने बने रहे सत्येंद्र जैन, तो क्यों? और मनीष सिसोदिया तिहाड़ पहुंचने से पहले उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया, तो क्यों? जब मनीष सिसोदिया का इस्तीफा हुआ तभी सत्येंद्र जैन का हुआ। तो ऐसी क्या परिस्थितियों में बदलाव हो गया कि सत्येंद्र जैन का इस्तीफा नहीं हुआ इतने लंबे समय तक और मनीष सिसोदिया का हो गया? इसके पीछे की कहानी क्या है, ये भी जानना दिलचस्प होगा। तो ये इसके बारे में तो जो है अरविंद केजरीवाल ही बता सकते हैं कि आखिर क्यों सत्येंद्र जैन 9 महीने तक जेल में रहते हुए मंत्री बने रहे और मनीष सिसोदिया जेल पहुंचने से पहले मंत्रिमंडल से निकाल दिए गए। दूसरी बात, 9 महीने से जेल में सत्येंद्र जैन को मसाज की सुविधा से लेकर हर तरह की सुविधा उपलब्ध, उनको अपना दफ्तर चलाने की सुविधा उपलब्ध है। काफ़ी समय तक तो वो जेल मंत्री भी बने रहे, बाकी विभाग भी रहे। बाद में कई महीने बाद उनको जो है बिना विभाग का मंत्री बनाया गया, उनके विभाग लिए गए। तब तक वो जेल से अपना जो है मंत्रिमंडल चलाते रहे। जेल में उनसे मिलने के लिए अधिकारी जाते रहे और लोग जाते रहे। जेल में उनके लिए तरह तरह का खाना जिस तरह का वो चाहते हैं वो आता रहा। ये सब सुविधाएं उनको मिल रही थी, अलग कमरा, एसी और सेवादार, ये सब मिल रहे थे। तो तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन को क्यों नहीं परेशान किया गया? मनीष सिसोदिया को पहुंचते ही क्यों परेशान किया जा रहा है? कोई तो वजह होगी, या तो किया जा रहा है, मतलब या तो ये इस आरोप में सच्चाई है या आरोप झूठा है। अगर आरोप में सच्चाई है तो उसका कोई कारण होगा। अगर ये आरोप झूठा है तो खैर आम आदमी पार्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं, सामान्य बात है। अब दूसरी बात कि मनीष सिसोदिया को जान का खतरा है तिहाड़ जेल में। अब आप देखिए, तिहाड़ जेल दिल्ली में स्थित है और साउथ एशिया के सबसे बड़े सेंट्रल जेल्स में आता है। इसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ दिल्ली सरकार के अधीन है। इसकी वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो उस पर अरविंद केजरीवाल का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देगा सबसे ऊपर। तो जिस जेल का प्रशासन दिल्ली सरकार यानी अरविंद केजरीवाल के हाथ में है, उसमें मनीष सिसोदिया को क्यों परेशान किया जा रहा है और सत्येंद्र जैन को सारी सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं? इन दोनों का कारण समझने की कोशिश कीजिए। तो अगर सुविधाएं मिल रही हैं सत्येंद्र जैन को तो उसका कारण है अरविंद केजरीवाल। अगर परेशान किया जा रहा है तो उसका कारण कोई और कैसे हो सकता है? तिहाड़ जेल में केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब एक और आरोप है कि उनको कहा गया था, अदालत ने कहा था फलां जेल में रखिए और फलां जेल में रखा गया है, जितने दुर्दांत अपराधी हैं उनके साथ रखा गया है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने एक बयान जारी करके कहा है कि ये सब बातें निराधार हैं। उनको CJ1 सेल में रखा गया है, एक अलग एनक्लोजर बनाकर, और उसमें कोई माफिया नहीं है, कोई दुर्दांत अपराधी नहीं है। बहुत कम लोग हैं, जो लोग हैं उनका जेल में व्यवहार अच्छा रहा है। उनको जो सुविधाएं देने के लिए अदालत ने कहा था वो सब मिल रही है। तो इसलिए ये आरोप कि मनीष सिसोदिया को परेशान किया जा रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। अब आप देखिए, एक सरकार का विभाग जो है अपनी ही सरकार के खिलाफ इस तरह की बात कह रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं। सीधे नहीं बोल सकते थे ये,
लेकिन कुल बयान का अर्थ ये है कि आम आदमी पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, सौरभ भारद्वाज मंत्री बन गए और उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक में उनको संबोधित कर रहे थे जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई उसके खिलाफ आंदोलन के लिए। कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, तिहाड़ जेल का प्रशासन अपनी सरकार के हाथ में है, वहाँ जो लोग हमारे हैं, कई लोग हैं, मेरी उनसे बातचीत होती रहती है, वो सब मौज मस्ती में हैं, तो उनको कोई चिंता की बात नहीं है, आपको भी चिंता करने की बात नहीं है। तो आखिर जो पहले से जो लोग जेल में हैं, सत्येंद्र जैन सहित, वो मौज मस्ती में हैं, तो मनीष सिसोदिया क्यों नहीं? अब आप इस मुद्दे की गुत्थी को समझने की कोशिश कीजिए कि तिहाड़ जेल आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए असुरक्षित हो गई जैसे ही मनीष सिसोदिया पहुंचे। उससे पहले तक सब वहाँ रामराज्य था, आम आदमी पार्टी के सब नेताओं के लिए जो है सारी सुविधा मुहैया थी, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी। अब सवाल है कि अगर सचमुच मनीष सिसोदिया की जान को खतरा है तो उससे पहले एक सवाल आता है कि मनीष सिसोदिया की जान लेने से फ़ायदा किसको होने वाला है? तो कम से कम केंद्र सरकार को तो फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मनीष सिसोदिया हैं तो उन्हीं के जरिए केंद्र सरकार या केंद्रीय जांच एजेंसियां अरविंद केजरीवाल तक पहुंच सकती हैं। वो सबसे मजबूत कड़ी हैं शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया के जरिए अरविंद केजरीवाल तक पहुंचने की। तो केंद्र सरकार क्यों चाहेगी कि वो मजबूत कड़ी टूट जाए? क्यों मनीष सिसोदिया न रहें? और दूसरी बात, मनीष सिसोदिया खतरा किसके लिए है? जाहिर है कि मारना वही चाहेगा जिसके लिए वो खतरा है। तो जाहिर है कि केंद्र सरकार के लिए तो खतरा है नहीं, बड़ा स्पष्ट है। खतरा किसके लिए है? जो लोग शराब घोटाले में, दिल्ली के शराब घोटाले में अभी तक एक्सपोज नहीं हुए, जो एक्सपोज हो गए, जिनकी गिरफ्तारी हो गई, जेल पहुंच गए, जिनके खिलाफ जांच चल रही है, किसी भी समय गिरफ्तार होने वाले हैं, उन सब लोगों को छोड़ दीजिए। इसका मतलब कुछ ऐसे किरदार हैं जो अब भी पूरी तरह एक्सपोज नहीं हुए हैं। जब मैं कह रहा हूँ पूरी तरह एक्सपोज नहीं हुए हैं तो उनके बारे में ये आशंका है, ये ऐसा लगता है, ये परसेप्शन है कि ये भी शामिल हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रमाण उसका सामने नहीं आया है। तो वो प्रमाण अगर कोई दे सकता है तो वो एकमात्र मनीष सिसोदिया है। और जाहिर है कि वो प्रमाण जो है वो बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ तो होगा नहीं। शराब घोटाले में बीजेपी का तो कोई नेता शामिल है नहीं, तो जाहिर है कि आम आदमी पार्टी का ही कोई नेता होगा। तो कौन नेता होगा? कौन ऐसा नेता है इतना प्रभावशाली कि अगर उसके बारे में पता चल जाएगा लोगों को तो वो इस हद तक जा सकता है कि मनीष सिसोदिया की जान भी ले सकता है? तो इन तथ्यों को देखते हुए अगर मनीष सिसोदिया पर जानलेवा हमला होता है तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा अरविंद केजरीवाल को मिलने वाला है, क्योंकि शराब घोटाले की जो कड़ी है, जो जांच है, वहीं ख़त्म हो जाएगी, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो मनीष सिसोदिया की जान को जो खतरा है वो अपनों से है। अगर है तो या तो ये आरोप पूरी तरह से झूठा है, एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बरगलाने की कोशिश हो रही है कि उनका ध्यान भ्रष्टाचार से हटे, भ्रष्टाचार की बजाय उनका ध्यान इस बात पर रहे कि हमारे नेता की जान खतरे में है, उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, उनको जेल में परेशान किया जा रहा है। तो ये सब झूठ चलाने का मतलब क्या है? एक तो ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा हो सकता है, दूसरा कहीं ना कहीं कोई रणनीति हो सकती है इसके पीछे। मैंने अभी तक जितनी बात कही, अगर उससे आपको लग रहा हो कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं कि मनीष सिसोदिया को जान का खतरा अरविंद केजरीवाल से है या अरविंद केजरीवाल उनकी हत्या कराना चाहते हैं, तो बिल्कुल नहीं। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल ये कतई नहीं करना चाहेंगे और न करेंगे। फिर सवाल ये है कि ये बात आम आदमी पार्टी के लोग क्यों उठा रहे हैं? क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया की जान को खतरा है? उसका एक सीधा सा कारण समझ में आता है। देखिए, इस घोटाले के तार बहुत दूर तक फैले हुए हैं। ये घोटाला केवल मनीष सिसोदिया तक नहीं रुकता, आम आदमी पार्टी की सरकार में, और मैं जानता नहीं कि अरविंद केजरीवाल का इसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जानकारी में ये सब हुआ, अरविंद केजरीवाल के जानते बुझते ये सब हुआ, और उसमें उनकी कहाँ तक और कितनी भागीदारी थी ये भी स्पष्ट है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या पैसे में हिस्सेदारी थी? इसके बारे में अभी तक कोई प्रमाण नहीं।
तो इसलिए ये आरोप नहीं लगाया जा सकता जब तक ये प्रमाणित नहीं होता। तो फिर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये सीधा सीधा संदेश है मनीष सिसोदिया को कि मुंह बंद रखो। मुंह बंद नहीं रखोगे तो तुम्हारे लिए खतरा है। मुंह बंद नहीं रखोगे तो जेल में परेशान किया जा सकता है, क्योंकि जेल हमारे अधीन है। तिहाड़ जेल में वो होगा जो हम चाहेंगे। तो इसलिए हम जो कह रहे हैं, ये हम भले ही अपने कार्यकर्ताओं को बरगलाने के लिए कह रहे हैं कि केंद्र सरकार पर आरोप जाए, जबकि केंद्र सरकार का तिहाड़ जेल के एडमिनिस्ट्रेशन से कोई सीधा लेना देना नहीं है। तो ऐसे में एक संदेश ये है कि अगर बोलने की कोशिश करोगे तो परेशान किया जाएगा, अगर मुंह खोलने की कोशिश करोगे, मतलब सारे राज उगलने की कोशिश करोगे, सबको इसमें नंगा करने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। खतरा होगा या नहीं, लेकिन ये डर, सबसे ज़्यादा इस डर का असर होगा परिवार पर। परिवार का दबाव होगा मनीष सिसोदिया पर कि मुंह मत खोलिए, चुप रहिए। जहाँ तक जितना है एजेंसी के पास जो प्रमाण है उसके आधार पर जो सज़ा मिलनी हो मिल जाने दीजिए। जान रहेगी तो बहुत कुछ आगे देखेंगे। तो मनीष सिसोदिया के लिए खतरा उनके अपने लोग बने हुए हैं। मनीष सिसोदिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि मनीष सिसोदिया सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। वो अपनी इमेज पाक साफ रखने के लिए, अपनी सरकार की इमेज को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राजनीति में वैसे भी इमोशन नाम की कोई चीज़ होती नहीं, और अरविंद केजरीवाल की राजनीति में तो बिल्कुल नहीं है। वो जिस तरह के रूथलेस व्यक्ति हैं, उनसे किसी तरह की नरमी की, रहम की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए अरविंद केजरीवाल अपनी छवि बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप मानकर चलिए कि उन्होंने एक तरह से मनीष सिसोदिया से पल्ला झाड़ लिया है, क्योंकि उनको मालूम है कि अभी सीबीआई है, ईडी भी पहुंच गई, 5 घंटे पूछताछ किया है ईडी ने, और उसके बाद और पूछताछ करेगी, रिमांड पर भी ले सकती है। और ईडी का मैं बार बार आपको बताता हूँ, फिर एक बार बता रहा हूँ, जो लोग पहली बार सुन रहे हो और ना मालूम हो, ईडी और सीबीआई में फ़र्क ये है कि सीबीआई की जो पूछताछ होती है उससे जो निकल कर आता है उसको कोर्ट में जो अभियुक्त है चुनौती दे सकता है कि मेरे ऊपर दबाव डालकर ये लिखवाया गया, मैंने बोला नहीं ऐसा। तो सीबीआई को सबूत जुटाना पड़ता है उसके पक्ष में। ईडी के साथ थोड़ा सा अलग ये है मामला। ईडी के सामने अभियुक्त जो बयान देता है वो कलमबंद तो किया ही जाता है, उस पर उसके दस्तखत होते हैं, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, और ये तीनों अदालत में पेश की जाती है, और इन तीनों को अदालत सबूत मानती है। वहाँ जाकर जो है अभियुक्त मुकर नहीं सकता कि ये हमने बयान नहीं दिया है या हमसे दबाव में ये बयान दिलवाया गया है। तो इसलिए ईडी की पूछताछ से बचने की कोशिश ज़्यादा लोग करते हैं, इसलिए ईडी के फंदे में जल्दी फंसना नहीं चाहते। तो ईडी की पूछताछ शुरू हुई है। मनीष सिसोदिया कब तक मुंह बंद रखेंगे, सवाल इस बात का है। जिस दिन मनीष सिसोदिया का मुंह खुलेगा, आप समझिए कि आम आदमी पार्टी के पापों का घड़ा फूटेगा। तो मनीष सिसोदिया चुप रहकर पार्टी को और अपने नेता को बचाएंगे, या अपने को बचाने के लिए सब कुछ उगल देंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि अब वो बच नहीं सकते। उनको जेल में रहना है, कितने साल रहना है, सवाल सिर्फ इसका है। अगर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हुई तो वो चुनाव लड़ने लायक भी नहीं रह जाएंगे, तो उनका जो राजनीतिक करियर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस सब का आकलन करते हुए वो क्या फैसला करते हैं, इस पर निर्भर करता है आम आदमी पार्टी का भविष्य। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।